limit and derivatives. This is the first chapter based on calculus. Calculus is a new branch of physics, new branch of mathematics which is totally based on physics. ये अब हम पढ़ने वाले हैं जो लिमिट, डेरिवेटिव और आगे जाके इंटीग्रेशन भी हम पढ़ेंगे। तो ये सबका यूज आगे फिजिक्स में आएगा, एप्लीकेशन इसका जो है वो फिजिक्स में बहुत आएगा और तुम अभी भी यूज कर रहे हो। 11th के अंदर तुमने अभी भी लिमिट नहीं पढ़ा है, डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी फिजिक्स के अंदर तुम कहीं ना कहीं उसको यूज करते हो। यस और नो? Yes. Yes, sir. तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट। लिमिट इज द बेस ऑफ कैलकुलस। लिमिट के ऊपर से ही डेरिवेटिव्स आया है और लिमिट के ऊपर से ही इंटीग्रेशन आया है। तो लिमिट इज द बेस ऑफ कैलकुलस। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f of x equal to x minus a upon x minus b। ओके, अब ये फंक्शन की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं। फंक्शन में हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। वी कैन टेक एनी रियल नंबर बट वी कैन नॉट टेक b। x की वैल्यू b लेने पे डिनोमिनेटर विल बिकम 0 एंड फंक्शन विल बिकम अनडिफाइंड। ओके, तो हम x की वैल्यू b नहीं लेंगे, लेकिन हम x की वैल्यू b के क्लोज तो ले सकते हैं। वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ x क्लोज टू b। b के नजदीक की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो एक फंक्शन हमारे पास है f of x equal to x minus 3 upon x minus 5। तो अब यहाँ पर आप x की वैल्यू 5 तो नहीं ले सकते। वी कैन नॉट टेक x equal to 5 बट वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ x क्लोज टू 5, जिसको हम बोलेंगे x टेंड्स टू 5। x टेंड्स टू 5 इसका मतलब होता है x इज वेरी वेरी क्लोज टू 5। 5 के बहुत नजदीक है वो। मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है? वी कैन टेक x इक्वल टू 4.9 बार। ऐसी वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। हम x की वैल्यू अगर 5.00001 अगर ये वैल्यू रखेंगे तो भी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो अगर हमें फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है, इफ यू वांट टू चेक द बिहेवियर ऑफ फंक्शन means value of function when the value of x is close to a, when the value of x is close to a या close to b, यहाँ पर b है तो close to b, यहाँ पर 5 है तो close to 5। if you want to check the value of function when the value of x is close to a particular limit, then for that we have to use the concept of limit। अब हमने यहाँ पे x equal to 5 दिया है। 5 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा नंबर आएगा? 4.9 बार। और 5 के जस्ट राइट में कौन सा नंबर आएगा? 5.0001। तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, बिकॉज दिस नंबर लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 5 ऑन अ नंबर लाइन। और इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड लिमिट, बिकॉज दिस नंबर लाइज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ 5 ऑन अ नंबर लाइन। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब अब अगर हमें ये फंक्शन f of x का बिहेवियर चेक करना है या इसकी वैल्यू चेक करनी है, कब? जब x की वैल्यू b तो नहीं है लेकिन b के नजदीक है, तो हमें वहां पर लिमिट ऑफ फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो देन लिमिट x टेंड्स टू b ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस b करेंगे तो इसका एक कांस्टेंट आंसर आएगा। ओके, जब हम x की वैल्यू b तो नहीं ले सकते पर हमने x टेंड्स टू b लिखा है, मतलब हम b की वैल्यू x की वैल्यू b के नजदीक ले रहे हैं, तो तब ये पूरे फंक्शन का कोई कांस्टेंट आंसर आएगा। इसको बोलेंगे बिहेवियर या वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके, तो ये वैल्यू कैसे निकालनी है यूजिंग लिमिट, वो हम देखेंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, now let us check when does the limit of a function exist. Condition for a limit of a function to exist, किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट होगी वो हम देखते हैं। तो चलो अब ध्यान यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू a f of x exist, किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट होगी? when लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन, लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन का मतलब
x टेंड टू a माइनस एफ एक्स। अभी a माइनस, a के ऊपर माइनस की साइन है, इसका मतलब ये नहीं कि a नेगेटिव है। x टेंड टू a माइनस का मतलब होता है x इज स्मॉलर देन a। मान लो x टेंड्स टू 5 होगा, तो अब मैं बोलूं कि x टेंड टू 5 माइनस, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 4.9 बार। 4.9 बार 5 के लेफ्ट में होगी, और 5 के जस्ट लेफ्ट में कौन सी वैल्यू होगी? 4.9 बार। तो लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स। अब a प्लस का मतलब क्या होगा? x इज ग्रेटर देन a, x की वैल्यू a के नजदीक है। यस और नो? a माइनस का मतलब, a माइनस का मतलब x इज स्मॉलर देन a प्लस का मतलब होगा x इज ग्रेटर देन a। लेकिन ये दोनों ही वैल्यू है कहां पर? x के बिल्कुल नजदीक। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं x टेंड टू 5 प्लस, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 5.35 टाइम्स। 5.0001। ओके, तो when लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, जब ऐसा होगा तब हम बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट। एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब हम देख रहे हैं एल्जीब्रा ऑफ लिमिट। एल्जीब्रा ऑफ लिमिट इट मींस लिमिट के अंदर किस तरह से हम फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे। तो वेरी फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a of any constant function will be constant only। x टेंड्स टू a of constant, अब constant है तो उसका तो क्या आएगा? constant ही आएगा। ओके, यहाँ पे x तो कहाँ पे है ही नहीं। सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू a k into fx, कांस्टेंट है साथ में fx भी है, तो जो कांस्टेंट है वो लिमिट के बाहर आ जाएगा। वी कैन राइट k into लिमिट x tends to a f of x। Third, limit x tends to a, suppose we have two function f of x plus or minus g of x, तो यहाँ पे क्या होगा? तो लिमिट दोनों के साथ अलग अलग चला जाएगा। लिमिट x tend to a of fx, फिर प्लस या माइनस जो भी होगा, लिमिट x tend to a of gx इक्वल टू लिमिट x tends to a of fx प्लस और माइनस लिमिट x टेंड टू a of gx। अब मान लो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो भी ऐसा ही होगा। लिमिट x टेंड्स टू a of f of x मल्टीप्लाई बाय g of x। तो यहां पर भी पहले होगा लिमिट x टेंड टू a of fx मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंड टू a of gx। लिमिट x टेंड टू a of fx मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंड टू a of gx। नेक्स्ट, अगर दो फंक्शन डिवीजन में हुए f of x अपॉन g of x, तो भी यही होगा। इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a of f of x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड टू a of g of x। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, important formulas based on limit। very first, limit x tends to a x raised to n minus a raised to n अपॉन x माइनस a। अब ध्यान से देखो, तो अगर तुम यहां पर x की जगह डायरेक्ट a रखोगे तो 0 अपॉन 0 फॉर्म आएगा। हमारी जितनी भी फॉर्मूलाज है सारी फॉर्मूला बेस्ड है ऑन 0 अपॉन 0 फॉर्म। देखो, x की जगह a रखो डायरेक्ट, तो a रेज टू n माइनस a रेज टू n विल बी 0, और नीचे भी a माइनस a 0। इसको बोलते हैं 0 अपॉन 0 फॉर्म। हम डायरेक्ट x की जगह a नहीं रख सकते,
अगर हमने डायरेक्ट x की जगह a रख दिया तो डिनोमिनेटर विल बिकम 0। ओके, तो अगर हमें चेक करना है कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू a के नजदीक है। ओके, x टेंड्स टू a का मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ x इज क्लोज टू a। सो इफ वी वांट टू चेक बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन और वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, तो इसकी फॉर्मूला है, डायरेक्ट हमें याद रखनी है, n a रेज टू n माइनस 1। तुमने फॉर्मूला फिजिक्स में भी यूज की होगी बहुत बार। एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2 होगा। अगर तुम यहाँ पे x की जगह डायरेक्ट 2 रख दोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 रेज टू 5 32 माइनस 32 0 और नीचे भी 2 माइनस 2 0। तो वी कैन नॉट पुट द वैल्यू डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू 5 माइनस 32 की जगह 2 रेज टू 5 अपॉन x माइनस 2। इट इज इक्वल टू, बोलो क्या है कि फॉर्मूला, n a रेज टू n माइनस 1। हमारा n है 5, a है 2 रेज टू 5 माइनस 1, 5 इंटू 2 रेज टू 4, 5 इंटू 16। तो व्हाट इज द आंसर, 80। तो ये आंसर से क्या पता चला, ये आंसर से अगर हम इसको इंटरप्रेट करना होगा, व्हाट डू यू मीन दैट लिमिट x टेंड टू a f of x रेज टू f 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2 इज 80। इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग ये है, सुनना ध्यान से, when value of x is close to 2, when value of x is close to 2, then value of this function is close to 80। जब x की वैल्यू 2 के नजदीक होगी तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू किसके नजदीक होगी, 80 के नजदीक होगी। इट विल बी क्लोज टू 80। Yes, अंडरस्टूड? sir. Yes, sir. ओके, नाउ सेकंड फॉर्मूला, लिमिट x टेंड टू a x raised to m minus a raised to m upon x raised to n minus a raised to n equal to m upon n a raised to m minus n। सेकंड वाली फॉर्मूला जो है वो ये फर्स्ट वाली फॉर्मूला के ऊपर से ही आई है। जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें डिनोमिनेटर में x और a का पावर कंपलसरी 1 है, जबकि यहाँ पे फॉर्मूला 2 में न्यूमरेटर में सेम पावर होगा और डिनोमिनेटर में भी कुछ सेम पावर होगा। जैसे यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, तो देखो इसकी फॉर्मूला सीधा m अपॉन n a रेज टू m माइनस n। और ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछते हैं। एग्जाम में सिंपल ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइंड लिमिट x टेंड टू a x रेज टू m माइनस a रेज टू m अपॉन x रेज टू m माइनस a रेज टू m। तो अगर ये खाली सम की तरह आए तो हम इसको डिराइव करेंगे पूरा, और अगर अपने को सम के अंदर ये फॉर्मूला की जरूरत पड़े तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब देखो इसको डिराइव कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड टू a x रेज टू m माइनस x रेज टू a रेज टू m अपॉन x रेज टू n माइनस a रेज टू n। अगर फॉर्मूला 1 यूज करनी है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, x माइनस a होना चाहिए। तो ये दोनों के Yes, sir. डिनोमिनेटर में x माइनस a लाने के लिए वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस a। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a x raised to m minus a raised to m upon x minus a divided by x raised to n minus a raised to n upon x minus a। It is equal to लिमिट x टेंड टू a। अब देखो एलजेब्रा ऑफ लिमिट fx अपॉन gx होगा, तो क्या होगा, लिमिट ऑफ fx अपॉन लिमिट ऑफ gx, दोनों को अलग अलग लिमिट दे सकते हैं। Yes, sir. तो लिमिट x टेंड टू a x रेज टू m माइनस a रेज टू n अपॉन a माइनस a डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। अभी ऊपर वाले के दोनों के लिए हम फर्स्ट वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, n a रेज टू m माइनस 1 और नीचे n a रेज टू n माइनस 1। नाउ सिंपल मैथमेटिक्स, पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा। m अपॉन n a रेज टू m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 which is equal to m upon n a raised to minus 1 और माइनस माइनस प्लस 1 कट
m minus n, m upon n a raised to m minus n. Any doubt? No, sir. सर तो देखो रीजन होना है. फॉर्मूला थी, ये भी 0/0 फॉर्म है. अगर तुम x की जगह a डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखोगे तो a raised to m minus a raised to m will be 0, a raised to m minus a raised to m will also be 0. Now third formula. सर लिमिट को ग्राफ से कर सकते रिप्रेजेंट. किससे बेटा? ग्राफ. लिमिट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. लिमिट को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यू कैन नॉट रिप्रेजेंट. हाँ, तुम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो जब लिमिट वो पर्टिकुलर लिमिट के लिए, सपोज x टेंड टू a बोला है, मतलब x की वैल्यू a के नजदीक है, तो तुम वो पूरे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. ओके, पर वो कॉम्प्लिकेटेड है. क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? चलो लीनियर फंक्शन होगा अपना, लिमिट x टेंड टू 5 ऑफ x माइनस 3 होगा, तो चलो ये तो लीनियर फंक्शन है तो पता है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, बराबर है. चलो स्क्वायर होगा तो क्वाड्रेटिक है तो पता है पैराबोला है. पर मान लो कोई ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आ गया, ऐसा कुछ आ गया, sin क्यूब x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस tan x, तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ओके, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने की कोई जरूरत ही नहीं है. और सर लिमिट में कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएंगे ना? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएंगे. नाउ थर्ड फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1. अब इसको भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इट इज 0/0 फॉर्म. x की जगह 0 ऊपर रखोगे तो sin 0 विल बी 0 और अपॉन में भी क्या है 0, है ना. तो sin x अपॉन x की वैल्यू क्यों 1 आ गई? बिकॉज sin थीटा की एक प्रॉपर्टी है, sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज नियर टू 0. ओके, अगर थीटा की वैल्यू 0 के नजदीक होगी तो sin थीटा का आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? थीटा ही होता है. मतलब कि sin 0 का आंसर क्या होता है? 0 होता है. अब तुम sin, तो थीटा 0 था तो sin थीटा का आंसर भी थीटा ही आया, 0 ही आया. मान लो तुम sin 0.0000001 लोगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 0.00001, ऐसा ही आएगा. मतलब अगर थीटा की वैल्यू 0 के नजदीक है तो sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. अंडरस्टूड? यस सर. तो यहाँ पर ऐसा ही है, लिमिट x टेंड टू 0, मतलब हमारा जो थीटा है वो 0 के नजदीक है, तो जब 0 के नजदीक होगा तो sin थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? 0 के नजदीक वाली वैल्यू. 0 के नजदीक वाली वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ही होगी. ओके, 0 होगा तो 0 होगी, 0.00001 होगी तो पूरे फंक्शन, ये पूरे फंक्शन की भी वैल्यू कितनी होगी? ओके, तो जब x की वैल्यू 0 के नजदीक है तो sin x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी? x होगी. ओके, sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो sin x, ओके, तो अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू आ जाएगी 1. सिमिलरली ऐसा tan के लिए भी होता है, लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन x, वो भी 1 होगा. क्यों? सेम प्रॉपर्टी tan के लिए भी है, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज नियर टू 0. अगर थीटा की वैल्यू 0 के नजदीक है तो tan थीटा विल आल्सो बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो tan x विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x और अपॉन में x 1. पर ऐसा cos के लिए नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्या cos 0 0 होता है? tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, पर cos 0 क्या होता है? 1. 1. है ना, तो 1 तो 0 से बहुत दूर है. ओके, तो cos थीटा इज नेवर इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज क्लोज टू 0. तो इसके लिए cos के लिए फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ sin और tan के लिए है. अंडरस्टूड? यस सर. तो ये दोनों फॉर्मूला भी सब लोग लिख लो. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये फॉर्मूला के बेस पे सम शुरू कर देंगे, मतलब लिमिट के सम शुरू कर देंगे. अच्छा एक मिनट, और भी दो फॉर्मूला लिख ही लेते हैं, ये आगे सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में है और भी हम लिख ही लेते हैं. लिमिट x टेंड टू 0 a raised to x minus 1 अपॉन x is equal to log a base e. देखो ये भी 0/0 फॉर्म है,
तुम x की जगह 0 रखो, a रेज टू 0 विल बी 1, 1 माइनस 1 0, और x की जगह 1। तो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log a बेस e। एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। लिमिट x टेंड टू 0 5 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। इस बार a हमारा 5 है, a कैन बी एनी कांस्टेंट, वो तो कोई भी कांस्टेंट है, तो क्या आएगा इसका आंसर log 5 base e। Understood? log 5 base। Yes sir। यस सर। Limit x tend to 0 e raised to x minus 1 upon x। जब a था तो आंसर क्या आया log a base e। जब e होगा तो आंसर क्या आएगा log e। log e और raised log to e base e क्या होता है 1। है ना। log e base e जब ये दोनों सेम हो गए तो आंसर क्या होगा 1 होगा। तो सीधा e raised to x minus 1 upon x हो अगर, तो सीधा उसका आंसर क्या याद रखना है 1। अंडरस्टूड? Yes sir। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। ये सारे फॉर्मूला लिख लो सब लोग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सभी फॉर्मूला की बेस के सम शुरू कर देंगे।